नमस्ते साथियों। छोटी का फूल वाले खेलने पड़ेंगे। आप बाहर आ जाइए आप। कोई बाहर आ जाओ। हम आपके लिए आए हैं, आप समझ पाते हैं। आप अपने लोगों को बचा लोगे। मैं कह रहा हूँ आप अपने लोगों को बचा लोगे। मैं वही कह रहा हूँ आप अपने लोगों को बचा सकते हो, अपने बच्चों को बचा पाओगे। आप विरोध गलत है, आप मुझे बताइए इस वैक्सीन में सुनिए, इस वैक्सीन में क्या है आपको पता है? ईमानदारी से बताओ, इस वैक्सीन में क्या आपको पता है? फिर आप कितना पाप कर रहे हो? आपको ये पता नहीं क्या आप लोगों को लगा रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता इसमें क्या है, फिर भी आप बता रहे हो। हम खुद गए। मैं ये कह रहा हूँ आप कितना बुरा काम कर रहे हो, आप कितना गलत काम कर रहे हो। आपको ये नहीं पता ये दवाई में क्या हो रहा है, आप लोगों को लगा रहे हो। आप अपने लोगों को बचाने के लोगों जान से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप अनजाने में बुरा काम मत करो। हम भी नहीं लगवा लेंगे, आप इसमें ये लिख दीजिए चीजें, आप हमें इसमें कंटेंट लिख के दे दीजिए, कंटेंट क्या हम लगवा लेंगे, सबसे हम लगवाएंगे। सरकार को बोलो इसमें कंटेंट लिख दीजिए है क्या क्या, कोई दिक्कत लगवा लेंगे, हमें क्या नुकसान है। आप ये लिख के दे दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आप साइड इफेक्ट की बारे दीजिए, सबसे पहले मुझे लगा दो। आप एक चीज घर पे सब्जी बढ़ती है, सब्जी खाता हूँ देखते हो सब्जी किस चीज की है, इतना सबको पता भी कोई चीज खा रहे हो आप, इतना तो पता होना चाहिए है क्या। हमें ये पता लोगों को पता है क्या। आप हाथ में लेके ना ऐसा काम मत करो। हाँ, आप अपने लोगों को बचाने के लिए बुरे काम में मत फंसो आप। और हमारे गांव में अभी तक कोई इस बीमारी का पेशेंट नहीं है, सिंगल भी। तो आप बाहर से क्यों आ रहे हो? आप लोगों को ये हुई बीमारी आप गांव में उड़ जाओगे। हमारे गांव में कोई समस्या नहीं, आप क्यों आ रहे हो बार बार? लिखित में तो आपसे मांगे तो आप लिखित में क्या है इसमें? शुरू तो लिखित में आप देख लो इसमें क्या है। आप दोनों लिखित में नहीं, हम तो लिखित देंगे। आप लिखित में देते हैं, हम तो लिखित दे रहे हैं। लोगों को इतना लिखित तो हम मांग सकते हैं। और मांगने की भी पावर सही काम हो गया, तोड़ गया तो खेती ले लेंगे अपना, खेती परसों स्टेटमेंट इसकी पूरी डिटेल में देखिए। 50 पूरा पकाना रखे हैं अभी। बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। जो आपका ताकतवर वायरस है उसको खत्म करने के लिए इनने प्लान बनाया, अक्टूबर तक सारे देते हैं। 20 मिनट रखा है। इसके ऊपर के तो हाँ 40 तो ऊपर अक्टूबर की बात है जो ग्रामीण शिशु दूध में है, ग्रामीण शिशु दूध में और वो नजरों में बच्चे बिकेगा। शहर में जिसके टीका लगा है वो पता करने की जरूरत कोई सुई कागज बना दीजिए। सही है। शहर में महिला शिशु दो और बच्चे का फालतू बाकी शहर में बड़ा दिमाग का काम है वो। ये बात
में गाड़ी चलाई थी मारे आदमी मारे सब करो इसको सारे साइन देखिएगा कागज पे इनका कागज देखिए पहले से इसका फोटो कर दो इसका फोन में डालने से फोटो खींच दो आइयो सारे मेरे साथ चीज है देखो को कर के बैठ को कर दो देखो आ गया फोटो ये लो ये गाँव द्वारा लिख के दे दिया गया है कि हमारे गाँव में कोई टेस्टिंग या कोई कोरोना के टीके नहीं लगेंगे और सारा कुछ सहमत है अभी तो मैंने बिजनेस बना दिया हमारी बात से चेक करना चाहती है निकाल सारे रोज पेपर मार लगे आता ढूंढे ठीक है तो कोई नहीं आपने तो ये नंबर भी तो चोरी होगी और ठा तक किसी चोर ने पीछे मैम ने और तो ही निकल मिली जुली भगते अगले दिन थाना में दिया गया डाका मार के दिया गया पुलिस वाले पकड़ा गया नहीं भाई चोर ने पुलिस नहीं पकड़ी इसने वैक्सीन दी सिलेंडर तो बंद है को नहीं बुलाया ना 17 से 10 टीके बताए थे ना ये मशीन की कितनी होती थी और उसका नाम दिया गया रवाना कराएंगे रवाना तो बिजा तो बराबर तार में पड़े हैं हो गया आपका इसमें क्या करोगे देखो हम क्या कह रहे हैं बच्चे आपके भी हैं और मतलब ये सब पे शक्ति आना ना वो चल जरूरत नहीं है अब तो आप लोग तो हमारे हो या बाहर से थोड़े हो आप लोग तो हमारे हो या बाहर से थोड़े हो हम तो सरकार के नौकर हो आप लेकिन आपके बच्चे सरकार के नौकर ला रहे हैं आपको जरूरी है ना तो होस्टी अस्पताल को आपके बच्चे मार के खड़े हो और हमारे बच्चे आपके घर बैठे वो भी नहीं होगा ना वही कह रहा हूँ ना मैं तो आपके बच्चों से हमारे जगह आ जाए तो आपके बच्चों को बचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ कि आपके बच्चों को बचाने के लिए सारे काम कर रहे हैं हम लोग ताकि आपके बच्चे जीवित रहें ठीक है ना आपके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं हाँ ठीक है आप ड्यूटी अपना करिए निवेदन आपसे दोबारा मतलब गाँव का मामला है ठीक है ठीक है ठीक है तो आपका ये ड्यूटी का कोई शेड्यूल है कि आपको यहाँ बैठना है तो लिख देंगे आपको लेकिन शायद आप कहाँ बैठना है तो हॉस्पिटल में बैठते हो ना आप लोग तो नहीं आंगनवाड़ियों में ऐसे ही हाँ तो लिख देंगे आपका कहाँ मंगवा व्हाट्सएप पे मंगवा के आप आंगनवाड़ी में आपको बैठना आप लोग व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए
क्या कह रहे हो? ये आप थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा बात अंदर क्या कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बैठने का नियम बता दो ये आंगनबाड़ी का नियम बैठने का। वही कह रहे हैं आप हॉस्पिटल में बैठिए, किसी को लगवाना होगा उसको कम मना करें, लेकिन आप जगह जगह जाकर ऐसे मत बैठिए। वही तो कह रहे हैं आप लिखित में दिखाओ ना किसी तो जिससे तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपके पास कोई लिखित में है व्हाट्सएप वगैरह तो आप दिखा दीजिए आंगनबाड़ी बैठने के हमें कहा गया। आप ऐसे मत करो, आप वर्बली मत कर दीजिए। कोई तो क्या करता होगा, कोई तो क्या करेगा कि कहाँ बैठ लगाने, किसको कहाँ बैठ लगाने हैं, कोई गाइडलाइंस तो कोई होगी। हम इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे लगाना, इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध तो नहीं है, हमारा ये विरोध है यहाँ पे आपको इनका कदर नहीं करना है। हाँ जी बिल्कुल मना। ठीक है, हम अपने सेंटर में जाते हैं। ठीक है जो खाली नाराजगी है वही मैं लिख कर दे रही हूँ। ठीक है अगर जब आई मारी के लिए नहीं कोई गलत नहीं है। देखो आपको गलत कुछ गलत कहा, आपको कुछ गलत कहा, उसकी वजह हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। ठीक नहीं हम पकड़ देंगे पाँव को, छोड़ बच दो हमें, हमारा बाप को बचा तो तुम नाराजगी है, तुमने लिख के दे दिया कि ठीक है हम आगे भेज देंगे। ठीक बस ठीक नहीं बहुत चाहिए उसको मना नहीं कर आप हॉस्पिटल में लगाओ, किसी को हम लोग को नहीं चाहिए नौकरी, हम लोग बहुत कर रही है नौकरी। अब हम लोग सरकार से उठाना मांगते हैं, हम विनती करते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए। तो सरकार से जांच करेगा, जांच करवा दिया, हमारा 2004 के पिछड़ा दिया, 2004 नहीं मांग रहे हैं, अभी कुछ बच्चा हमारा बच्चा भी नहीं है। क्या मांग रहा है? देखिए 7 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, एक बार भी हम लोग को सरकार पूछी नहीं, हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला पिछला महीना से, 7 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, पानी मार रहा है, टेंट नहीं है, सब कुछ देखिए आप लोग सोच सकते हैं कि 10,000 में जीवन बसर करना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज यही लोग डंडा बरसात कर रहा है कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं किए, डंडा का हमको सारा ट्रेनिंग किए में हथियार छोड़ करके क्या हम लोग नहीं मार सकते थे, उन लोग को बदला हम लोग नहीं मारे, हम लोग वर्दी का मान लेके, लेकिन इन लोग आज वर्दी को शर्मसार कर दिए हैं। हम लोग जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे, हम लोग को 10,000 में नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग खुशी आज सामूहिक हम लोग 25,000 पुलिस वर्दी खोल करके माचिस मार को चल जाएंगे। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को जंगल ही अच्छा है, जंगल में रहेंगे, जंगल में आया जंगल नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास को घेरने जा रहे हैं। जी इतना दिन से बैठे हुए अभी तक कुछ नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग के पास पैसा ज्यादा नहीं खाने के, कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने पुत्र गरीब बंदे जब ये सरकार को ये निकालना था तो क्यों मार दिया था 10,000 में? आप देख सकते हैं कि ये महिला पुलिस की जवान है, पुलिस के जवान की तरफ से इन्हें किस तरह से बेरहमी से पीटा गया है। हाथ में पूरा जो ये है जख्म है, वो यहाँ पर कमर के साथ साथ कई जगह पे चोट आई है। किस जिला से हैं आप? छतरपुर जिला से। आप जा रहे थे, अभी जा रहे थे?
जाएंगे नहीं क्या करेंगे बताइए। ननद लोग एक सप्ताह से बैठे हुए थे यहाँ तक कि सरकार में नहीं आई है बात हम लोग के कुछ सुनने के लिए, तो क्या करते हैं बताइए आप लोग। लेडीज को करना चाहिए लेकिन लेडीज लोग नहीं है, जेंट्स लोग लापरवाही क्या क्यों? लेडीज ने कहा हाथ उठाते हैं इन लोगों शुरू इनको आवाज को बांधा रहे सारा लोग सर पे लाठी मारा गया है और उसके बाद सर फट गया है और ये जवान जो है यहाँ पर गिर गए हैं और ये देख सकते हैं कि किस हम लोगों को बहुत नाज था शासन के हाथ में 3 साल हम लोग को काम किए लेकिन प्रशासन मेरे लिए कुछ नहीं की यहाँ तक कि 3 दिन का मैनेज कर पाए अंतिम में हम लोग झारखंड सरकार के पास अंतिम इच्छा थी कि हम लोग झारखंड सरकार के पास मिले लेकिन हम लोग को महिला पुलिस करने के लिए बाहर किया गया महिला पुलिस को करने की और बोलते हैं कि आप लोग दंगा फसाद कर रहे हो वर्दी पहन कर आज तक 7वां दिन चल रहा है आप क्यों आश्वासन नहीं दिया क्यों डर लग रहा है झारखंड मेरी झारखंड सरकार को हेमंत सोरेन को बहुत उम्मीद था हम लोग को उम्मीद से हम लोग यहाँ आए थे बहुत उम्मीद से ये महिला सहायक पुलिसकर्मी और साथ साथ 12 नक्सल प्रभावित जिले से अब आप लोग क्या कहेंगे मैंने हिंदुस्तान के 29 राज्यों में से 70 राज्य घूम चुका हूँ। आज हर राज्य में मोदी जी का वो क्रेज है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जाते हैं, हर जगह उनको वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से संबोधित किया जाता है। आज कुछ चंद लोग यहाँ आके सीपी में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मोदी जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ वो व्यक्ति ऐसा है ना वो परिवार के लिए जीता है, सिर्फ वो देश के लिए जीता है। उसका एक ही सोच है कि मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ उनको दिक्कत क्या है। उसके बाद समस्याएं आने लगी। आप उधर बात आप बताइए पहले लॉ है क्या? आप पहले बताइए लॉ है क्या? आप पहले बताइए लॉ है क्या? पहले बताइए लॉ है। कुछ समस्या है, जैसे आज के 2-3 मुद्दे उठे हैं। वहाँ पे रिपब्लिक भारत का था, यहाँ पे न्यूज 18 का था। वहाँ का मुद्दा अलग था, यहाँ का मुद्दा अलग था। मुद्दे में ये बात उठी कि हमारे सेना प्रमुख ने ये बात कही कि सेना तैयार है, सिर्फ सरकार के एक्शन लेने की देर है। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। 1948 में जब पाकिस्तान ने
हमारे देश पर आक्रमण किया, सरकार किसकी थी? पीओके उनके कब्जे में गया, कांग्रेस की सरकार थी। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। अक्साई चीन उनके कब्जे में चला गया। ये कांग्रेस की ही देन है। और पीछे जाऊं, जो आज हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा अखंड भारत, अटल भारत, उनके लिए हम जानते, तो 1837 में अफगानिस्तान हमारे देश से अलग हुआ। ये भारत बहुत अखंड था। बर्मा, म्यांमार, तिब्बत, ये सारे हमारे देश के हिस्से हैं। लेकिन हम उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था। हम 1947 के बाद की बात करेंगे। 1948 में कांग्रेस की देन से पीओके बना। 1962 में कांग्रेस की वजह से अक्साई चीन बना, जिस पर चीन का कब्जा है। अरे पिछली सरकारों ने नियम और कानून तो बनाए, उसमें अस्थायी प्रावधान लगाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पिछले पखवाड़े में कि भारत में अस्थायी प्रावधान के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसने उन्होंने गलत क्या कहा? अब कुछ हमें जितना डर बाहरी शत्रुओं से नहीं है, जितने हमारे देश में खास तौर से ये कांग्रेस की है ना, डिवाइडेड रूल, जो अंग्रेजों की फूट थी कि फूट डालो, राजनीति करो। तो मैम ये वो है कि इनके पेट में जभी मरोड़ उठती है जब कोई राष्ट्रवाद का या कोई अच्छा मुद्दा उठता है। मोदी जी ने अगर कश्मीर से 370-35 हटाया तो केस गुजार हुआ, सबसे ज्यादा दर्द गुलाम नबी को हुआ। आजाद सबसे नहीं हुआ, क्योंकि गुलाम जो होते हैं उनको आजाद नहीं बोला जाता है। कश्मीर में सिर्फ 3 परिवारों की, गुलाम नबी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, मैं उनके ही लड़के हैं वो, ठीक है। मैं वहां घूम के आया हूँ, जो वहां के शोपिया अनंतनाग सबसे खतरनाक क्षेत्र है। 5 तारीख को हमारे यहाँ से ये दफाएं हटाई थी, 7 तारीख को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा भरा के आया हूँ। हमें लोग सोचते हैं गमछा डाल के घूमता हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने हिंदुस्तान के 29 राज्यों में से 70 राज्य घूम चुका हूँ। आज हर राज्य में मोदी जी का वो क्रेज है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जाते हैं, हर जगह उनको वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सपोर्ट किया जाता है। आज कुछ चंद लोग यहाँ आके सीपी में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मोदी जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ। वो व्यक्ति ऐसा है ना, वो परिवार के लिए जीता है, सिर्फ वो देश के लिए जीता है। उसका एक ही सोच है कि मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, उनको दिक्कत क्या है? 370 हटा, दिक्कत 35 हटने से इनको क्या? अब जब बात होती है, अभी परसों के बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने भी, अभी तक पाकिस्तान बोलता था भारत अधिकृत कश्मीर, परसों उनके बयान में बहुत बड़ा मोटिव आया है। जब उन्होंने देख लिया संयुक्त राष्ट्र यूएस में हर जगह से पिट गए, पाक के नापाक इरादे सबने दुनिया ने जान लिए, तो उनके मुंह से निकला कि भारत अपने राज्य कश्मीर में लोगों को डरा धमका रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पीओके में इमरान खान, कल उन्होंने ऐलान किया है कि सबसे बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जबकि पीओके में इमरान खान के खिलाफ ही रैलियां निकल रही हैं। पीओके खुद चाहता है कि हमारा भारत में संबंध हो जाए। और कुछ लोग यहाँ आके, सबसे पहले मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर से तो लड़ना बाद में है, पहले हमें देश के गद्दारों को समझना है। और एक उदाहरण और देता हूँ मैं, चीन ने जब देखा 2014 में मोदी जी का क्रेज हो रहा, मोदी जी छा गया पूरे वर्ल्ड में, तो उसने कुछ महीने पहले हमारे माननीय दिवंगत स्वर्गीय श्री मनोहर लाल पारिकर जी हमारे उस टाइम पर रक्षा मंत्री थे, डोकलाम में चीन ने हस्तक्षेप किया, डोकलाम में। तो वहां उनको क्या जवाब दिया गया था? ये 1962 का भारत नहीं है, क्या आप आओगे हम आपको पूजा करेंगे। ये 2014 का भारत है, घुसोगे तो मारे जाओगे। तो डोकलाम ने मैम दुनिया ने देखा, चाइना ड्रैगन जिसको बोलते हैं वो बैक हुआ, गो टू द बैक। और 1948 में अगर नेहरू ने हमारी आर्मी को नहीं रोका होता, हमारी आर्मी ना कमजोर थी, ना है, ना रहेगी, तो पीओके कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं आता। ये नेहरू की ये देन है। आप क्वेश्चन पूछो, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ऐसे लोग, पता है इनकी विचारधारा क्या है? ये
वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित है। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हिंदू मरे या मुसलमान, हम तो हत्या से काम। मैं पहले तो पाकिस्तान की, चलो मैं बात नहीं करता, वो दो कौड़ी का देश अनपढ़ तो उनके पास है, मैं उनका हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी, ठीक है। और बाद में मैं इनसे वो भी पूछूंगा जो इन्होंने कहा ना कि लॉ कब बनी है, वो भी बात पूछूंगा मैं इनसे। इन्होंने कहा 1948 की बात की इन्होंने, ठीक है। 1948 पर अमित शाह जी ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को किसने डील किया था। उन्होंने कहा कि वो डील किया था नेहरू जी ने। आप यूट्यूब पर वीडियो निकाल लेना, जम्मू कश्मीर को जिसने डील किया था वो था सरदार पटेल जी। और मैं नहीं कहता, सरदार पटेल जी बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते कि कश्मीर में क्या हुआ, ये हो गया, कश्मीर में क्या हुआ, ये वो कि पाकिस्तान को बड़े कश्मीर उनके पास चला गया, ये वो। एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ना, जब वो वॉर शुरू हुआ, नहीं मैं आपने मुझे देशद्रोही बना दिया तो मैं ना बोलूं, ठीक है ठीक है ठीक है। आप ना 1948 की जो वॉर हुई थी ना, उसको पढ़ना, वो क्या हुआ था। जब आई थी ना वो पाकिस्तानी, जब आ गए थे भारत की सीमा में आ गए थे, वो पहले हो गया था जब हरी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा था सरदार पटेल के पास। उन्होंने कहा कि हमारी मदद कीजिए। सरदार पटेल ने कहा हम आपकी मदद तब करेंगे लेकिन जब आप भारत के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम भारत के साथ आएंगे, ठीक है। डील हुई, भारत ने अपनी फौज भेजी पाकिस्तान को, जितना भी वो कश्मीर था वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। अगर हम बात करते हैं तो तब तो गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल जी, ठीक है। मैं उनको जी कहता क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन है, ठीक है। अब उनकी बात 61 की बात, ठीक है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत कमजोर थी। हमारे जो कानून मंत्री थे, जो विदेश मंत्री थे, आई थिंक उन्होंने तो ये कह दिया था कि हम चीन तो हमारा दोस्त है, हमें तो उनके अब वहाँ पर पुलिस ही लगा देनी चाहिए, हमें तो फौज की जरूरत ही नहीं है। वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, वो तो उनके ही जो पार्टी के नेता थे उन्होंने भी उनको कहा था, ठीक है। अब चलिए 71 की वॉर भी होगी। 71 की वॉर क्यों हुई थी ये सभी को मालूम है। हमने बांग्लादेश से अलग करवा दिया, जो एक हाँ नहीं, अरे भैया 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 1948 से मैडम इन्होंने शुरू किया था। आइए 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 आइए, ठीक है ठीक है। 71 की बार हो गई, चलो ठीक है, हमने बांग्लादेश को अलग करवा दिया, ठीक है, वो हो गया। अब आता हूँ एक जंग जो इन्होंने छोड़ दी, एक जंग जो इन्होंने छोड़ दी, वो जंग कब हुई थी, वो जंग किसकी कब हुई थी, वो जंग हुई थी 1999 में। जब प्रधानमंत्री कौन थे, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। 99 में वो वॉर हुई। उसके बाद आप बताइए, वो बीजेपी तब तो बहुत, अटल जी तो बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। 1999 में जो वॉर हुई, कारगिल की वॉर हो गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, आप आतंकवादियों को छोड़ भी रहे हो, प्लेन हाईजैक हो गया, किनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। भाई साहब चेहरे को नहीं पकड़ोगे आप, 3 बार हो गया, आप चेहरे नहीं पकड़ोगे। जैसे हमारे अभी छोटे भाई ने कहा कि 1999 में अटल जी की सरकार थी, उसको छोड़ा इसको छोड़ा, उस टाइम पे ये विधेयक क्यों नहीं लाए गए। उस टाइम पे एक प्रॉब्लम सी थी। होता क्या है ना, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था 2 प्रणाली में बांटी गई है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इनके अलग अलग प्रावधान है। न्यायपालिका अपना काम करती है और कार्यपालिका अपना। कार्यपालिका का मतलब होता है संसद। संसद में कानून बनाए जाते हैं और न्यायपालिका उन पर अमल करती है। अब मैं भाई को उदाहरण देता हूँ। इन्होंने 1999 अटल बिहारी जी के टाइम का उदाहरण दिया, तो उस टाइम पे उनके पास मजबूरी पता क्या थी, वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े देशभक्त थे। मैं एक बार उदाहरण दूं, जिसको बुरा लगे बुरा ही लगे, उनके पास मजबूरी पता क्या थी, उनके पास अल्पमत की सरकार थी। और
और कांग्रेस भाई साहब प्लीज भाई, मनमोहन सिंह पे भी अल्पमत की सरकार। भाई साहब उनके पास अल्पमत की सरकार थी। और तो और अभी 2014 में जब मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तब भी उनके पास मजबूर थी। लोग ये कहते थे, मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना चौकीदार, कुछ लोगों ने ट्रेंड बार उड़ाया, चौकीदार सो रहा है, 56 इंच का सीना कहाँ है, मजबूरी कहाँ थी पता मैम? मैं बताता हूँ आपको। उसका रीजनल क्या होता है कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, भले ही आपकी सरकार पूर्ण हो, लोकसभा से तो आप पारित करवा लोगे, लेकिन राज्यसभा में ये कांग्रेसी फंसा देते थे। उसका रीजनल ये था कि 1947 से लेके 2018 तक, 2018 तक कांग्रेसियों का ही कब्जा राज्यसभा में था। अब आने वाले चंद दिनों में वहां भी बीजेपी का बहुमत आने वाला है। और तो और भाई साहब, और तो और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, अमेठी जो गांधी परिवार की पैतृक राजनीति की भूमि रही है, वहां के बहुत बड़े राजा महाराजा संजय सिंह, उनकी पत्नी रानी अमृता सिंह दोनों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि कांग्रेस अपनी विचारधाराओं से भटक चुकी है। और आपको 15 दिन पहले की बात बताता हूँ, हरियाणा में आने वाले चंद दिनों में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 370-35A का खुल के समर्थन किया। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, मैं अपनी अलग पार्टी बना लूंगा। तब उसमें पता है मैडम सोनिया जी ने जो कांग्रेस, भैया बात तो सुनो, मुद्दे जब चलते हैं तो बात बहुत उठती है। एक मिनट आना मैडम, मैम अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल दो, मैं गो टू द बैक। वो जो आतंकवादी हाईजैक करके भेजे थे उसकी बात का जवाब दे। हाँ उसकी हाईजैक पता है उसके ऊपर प्रेशर किसने डाला था? आपने अभी 5:30 बजे प्रीति भैया जी का शो देखा? बता देता हूँ आपको भैया, उस टाइम पे इसका रियल आंसर बता दो सर को। एक मिनट, रियल आंसर बता दो भाई साहब। अगर आज के डेट में भी ना कोई अगर हाईजैक अगर हो रहा है ना, वो दोनों गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो के ना छोड़ते हैं, ठीक है? तो उसी टाइम जो ऑपोजिशन भी था भाई कि अगर हाईजैक है सबका फैमिली है तो इसमें आप सेंसलेस क्वेश्चन कैसे करते हो? मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। एक बात, अगर हाईजैक हो रहा है किसका फैमिली है, सारा परिवार है, तो उस टाइम तो छोड़ना तो पड़ेगा। उस टाइम गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये एक सेंसलेस क्वेश्चन है। उसी टाइम दोनों गवर्नमेंट का एग्रीमेंट बातचीत होके छोड़ते भैया। उस टाइम का कांग्रेस ने दबाव बनाया था, कांग्रेस ने दबाव बनाया था, क्योंकि अटल जी की सरकार की सरकार थी। अटल बिहारी जी ने जो कारगिल युद्ध लड़ा था, वो भैया कह रहे हैं कि उसमें आपने अंदर तक जाके कब्जा क्यों नहीं करा? चलो हेलो जीत रहे थे तो एक मिनट मैं देता हूं, इसका जवाब दीजिए। अटल जी आप इसका जवाब मैं दूंगा। आप लोग ताला लगाओगे? सर मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो लास्ट मुद्दा है, हाँ सर मेरा जो लास्ट मुद्दा है वो मैं पूछ लेती हूँ, उसका फिर हमें जाना, ठीक है? सर आपको बताया कि आज सोनिया गांधी ने ये कहा था कि जनादेश खतरे में जा रहा है, लोग जनादेश का दुरुपयोग कर रही है सरकार और लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं मैडम सोनिया से ये बात कहना चाहता हूँ, वो खुद खतरे में है, वो खुद खतरे में है, वो जनादेश खतरे में बता रही है। अब आपको बहुत बड़े उदाहरण दे रहा हूँ, जो हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहे हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री माननीय पी चिदम्बरम जी, आप तिहाड़ जेल के 7 नंबर वारंग में हैं, और अगला नंबर मैडम सोनिया का भी तो है। जिस व्यक्ति ने 70 सालों से देश का पैसा खाया है, ये चौकीदार है, ना तो सोएगा ना सोने देगा। आंसर लो मैडम, अगर मेरी बात अच्छी लग रही तो हम पर लाइक करो, उनकी लग रही हो तो एक बात थैंक यू सर। सर वहाँ ना सर कहाँ है? देखिए शख्स कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहे। कहाँ है? ये तो ये नहीं है। कहाँ है ये? फोन करना जरा। क्या बात? क्या हो गया? सर आप बोलोगे?
मैडम जी आपसे जितने आप ज्यादा सवाल करेंगे उतना अच्छा रिएक्शन मिलेगा। सवाल तो जितनी लिमिटेड लिमिटेड तो होती है, लेकिन फिर भी हर मुद्दे में बीच में ऐसा सवाल भी आता है जिसपे हम बोल रहे हैं और उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उस पर आपको टोकना आपका बनता है। नहीं सर, हमारे में ये बदल ये है कि जो सर के मन में वो सर करे, बदल ले उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करूँ। टोकना नहीं चाहती कि डिबेट नहीं। सर आपको पता है कि आज सोनिया गांधी ने बयान दिया था अपनी पार्टी की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है और सरकार जनादेश का दुरुपयोग कर रही है। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखबार में फोटो छपवाने की जगह अर्थव्यवस्था पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो पहले तो कुछ बोलते नहीं थे, अब पता नहीं उनके पास जबान कहाँ से आ गई, वो इतना बोलने लगे हैं। मुझे तो लगता है उन्हें ये सब छोड़ के अभी थोड़ा संन्यास ले लेना चाहिए। अभी देश अच्छे से चल रहा है, उनको थोड़ा कम बोलना चाहिए और गुलामी कम दिखानी चाहिए। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा बदनाम है, अब और बदनाम हो जाएंगे देश में। ये बिल्कुल उनका जो अभी जो हरकत कर रहे हैं ये अपने आप का जो पहले वो हमारी मीडिया भी जो 90% मीडिया है वो और पाकिस्तान की मीडिया भी है वो भी हमें कश्मीर पर हमारा ध्यान लगा रहे हैं, हमारे भी कश्मीर पर ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है जीडीपी तो पूरी तरह से गिर गई। हमारे मोदी जी कहते हैं हम $5 बिलियन के जो भी उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, इकोनॉमी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 5% पर तो आपकी जीडीपी आ गई। तो अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ठीक है कांग्रेस के नेता हैं भ्रष्टाचारी जो हैं इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी की भी है ना। तो दोनों तरफ है तो एक जैसे ही, वो दोनों ही सरकारें तो एक जैसी हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पता है क्या प्रॉब्लम वहीं पे हो रहा है, ठीक है। अब उसके पड़ोस में ओडिशा का सीएम नवीन पटनायक भी है, वहीं पे भी मुसलमान रहते हैं, पर कुछ ना लेवल से गिरते नहीं है। ये क्या है, क्यों डायन कहता हूँ? लोगों तो इस तरह लोगों तो फांसी होना भी चाहिए। लोगों को वहीं पे हिंदू लोग को कितना अटैक हुआ है, हाँ? तो अब कौन सा इसको जय श्री राम से हिंदू लोग क्या जय श्री राम नहीं बोलेंगे क्या, मतलब और कुछ बोलेंगे, अपने भगवान का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। बात रही जो एनआरसी का, ठीक है, जो कोई कह रहा है कि नहीं वहीं पे सिख भी है, वहीं पे ये भी, सिख हमारे हिंदुस्तान के है, ठीक है। जाओ जाके वहीं पे, ये बहुत बड़ा बीमारी है, देश की लाइबिलिटी है, हम नहीं लेना चाहते। जिसको डर जाओ अपने घर पे 200 ले जाओ या 2 डजन ले जाओ। सर ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी में मुसलमानों को ज्यादा टारगेट नहीं मुसलमान नहीं, मुसलमान क्या बांग्लादेश से जो एक मिनट जितना जो बांग्लादेश से आए वो क्या हिंदू है क्या? मैक्सिमम है मुसलमान, रोहिंग्या जितना है वो सारे मुसलमान है। ओहो देश तोड़ना है, फिर से हिंदुस्तान में रहना है। जो पूर्व राष्ट्रपति का नाम आया है वो क्या रोहिंग्या थे? जो सेना के सदस्यों के कई लोगों का नाम आया वो क्या रोहिंग्या थे? वो अपने देश के लिए लड़े तब वो देश के कुछ भी नहीं लगे। नहीं एक देखिए जो एक का कह रहे ना वो 100% राइट है, ठीक है। कोई एक को कोई अगर भर्ती में एक बात कोई एक को कोई अगर 5 लाख लोग आए हैं या 40 लाख लोग आए हैं, एक लोग को क्यों कंपेयर कर रहे हो? एक लोग अगर एक मिनट कोई अगर एक लोग का है कि कोई राष्ट्रपति का है उनका बात है ना, राष्ट्रपति सबको पता है कि नहीं, अगर नाम ये तो चेकिंग करा जाए, ठीक है, चेकिंग करके प्रॉपर पूरा क्लियर पूरा वेरिफिकेशन करा जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम नहीं कहते कि कोई जितना रोहिंग्या, हम नहीं कहते कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको कोई बाहर भगाए, ठीक है। जो जिसका प्रॉपर आईडी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसका अगर कहीं पे सपोज आप हमारे गाँव जाओगे, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मेरे पास आईडी भी नहीं है तो गाँव के लोग तो इनको भी पूछते नहीं ये इनका बेटा है, ये इसके दादाजी का नाम ये है, इनका जमीन वहीं पे, ठीक है। अगर वो चीज कहीं ना कहीं सबूत मिलता नहीं है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम कहते हैं, इसमें भी क्यों दर्द है? मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन तो होता है ना, ऐसे नहीं कि अपना मर्जी, अरे भाई तुम चले जाओ, तुम बांग्लादेश से आओ, रोहिंग्या से आए हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इसको तो सपोर्ट करो। कोई पॉलिसी अगर हो रहा है उसको तो सपोर्ट करो। नहीं कुछ लोगों को कौम ही दिखाई देता है, यही तो बर्बाद कर देता है। जो पाकिस्तान अपने कौम सोच के जैसे बर्बाद हुआ ना, क्यों हम बार बार फिर से पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं? यहीं पे जो लोगों को ना, यहीं पे क्यों ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है? क्योंकि इनको सब कुछ वोट
तो वहीं पे लेना है, ठीक है। बिल्कुल पूरा एक कौम को लेके ही चल रहे, जितना लोग आगे भाई आओ जितना बच्चा पैदा करो, मैं तो ये पूरा राज करूंगा, पूरा जो कहते कि पूरा ऑल वर्ल्ड का ना जो पूरा टेररिस्तान वो कर चुका है उस जगह को, कहीं ना कहीं पूरा अगर यूएपी अनलॉफुल अगर एक्ट अगर ये करा जाए ना, इसका पक्का 100% लिंक होगा। मैं कह रहा हूँ 100% लिंक होगा, अगर नहीं लिंक हो रहा मैं जेल जाऊंगा, मैं रेडी हूँ, सबूत कह रहा हूँ, क्योंकि इसका 100% लिंक